काली हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी जर्जा हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। शाम ढलते ही कोई उस रास्ते से भी नहीं गुजरता था। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त रोहित, नीलम, विशाल और पायल उस गांव में घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें काली हवेली के बारे में बताया और साथ ही चेतावनी भी दी कि वहां मत जाना। लेकिन युवाओं को डर नहीं लगता। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। रात के 12 बजे वे चारों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। चारों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। दीवारों पर खून के निशान थे और जमीन पर जले हुए दियों की राख। अचानक पायल की चीख सुनाई दी। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो पायल गायब थी। उसके मोबाइल की टॉर्च जमीन पर जल रही थी। रोहित ने आवाज लगाई, पायल कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तीनों घबरा गए, लेकिन विशाल ने हिम्मत दिखाई और ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ा, उसकी आंखों के सामने एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ। विशाल डर के मारे बेहोश हो गया। नीलम और रोहित ने जब विशाल को नहीं देखा तो वे भी ऊपर की ओर गए। वहां पहुंचते ही उन्हें किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। हवेली की दीवारें कांप रही थीं और अचानक एक दरवाज़ा अपने आप खुला। उस कमरे में पायल थी, जो एक पुराने पलंग पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। रोहित ने जैसे ही पायल को उठाने की कोशिश की, उस लाल आंखों वाली औरत ने जोर से चीख मारी, इतनी तेज कि रोहित और नीलम दोनों गिर पड़े। तभी हवेली के अंदर की सारी लाइटें खुद ब खुद जल गईं और हर तरफ राख उड़ने लगी। किसी तरह रोहित ने नीलम और पायल को उठाया और तीनों हवेली से बाहर भागे। बाहर पहुंचते ही वे होश में आने लगे, लेकिन विशाल, वह अब तक नहीं मिला। अगले दिन गांव वालों ने बताया कि सालों पहले उस हवेली में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था और तभी से हर साल किसी एक की बलि ली जाती है। और इस बार वो बलि शायद विशाल था।